नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जी के में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का अध्ययन कर रहे थे और जैसे कि आपको पता है हमने इसमें बहुत से प्रतीकों का जो अध्ययन है वो कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है तो आप लोग मेरे वीडियोस को देखें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में चर्चा करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में। भारत का राष्ट्रीय पेड़ वृक्ष नेशनल ट्री के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है ये है बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है और 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय वृक्ष घोषित कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को ही इसे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित कर दिया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस वैनगेलेंसिस है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसे ही भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्यों घोषित किया गया, क्योंकि बहुत से और भी पेड़ हैं जिनको राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया जा सकता था, परंतु बरगद के पेड़ को ही राष्ट्रीय वृक्ष घोषित करने के पीछे कई वजह मानी जाती हैं। इन वजहों में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले ये जो पौधा है ये एक अमर पौधा माना जाता है। बरगद के पेड़ को अमर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसकी शाखाएं बड़े क्षेत्रों में जड़ों की तरह प्रत्यारोपित हो जाती हैं और ये जड़ें पुनः नई टहनियों और डालियों को जन्म देती है, जिससे यह वृक्ष फैलता रहता है और कई हजारों सालों से ये पेड़ अपने जगह पे स्थायी रूप से रहता है और बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। कोलकाता में सुभाष उद्यान में आज भी हजारों साल पुराना भारत का सबसे पुराना जो वृक्ष है वो विद्यमान है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो विदेशी यात्री आए थे, जो लेखक आए थे, वेनसांग, फायान, मैगस्थनीज, ये जो आए थे, इन्होंने भी भारत में एक ऐसे वृक्ष के बारे में लिखा है जिसके नीचे हजारों घोड़ों को छाया में शरण दी जा सकती थी। अगर हम बात करें तो इसके फल और पत्ते दोनों ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं और इससे सैकड़ों असाध्य रोग ठीक होते हैं। हम बात करें कि बहुत से ऐसे असाध्य रोग हैं जिनमें बरगद के पेड़ से वो बीमारियां ठीक होती हैं, जैसे आंख से जलना, बालों के रोग, नाक से खून, नींद की अधिकता, जुकाम, हृदय रोग, कमर रोग और इसी प्रकार से बहुत से ऐसी बीमारियां हैं जो बरगद के पेड़ से, इनकी छाल से, इनकी जड़ों से, इनके पत्तियों से तथा इसके फलों से दूर होती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये बड़ की ये जो अब छोटे छोटे ये बोरनुमा जो आकृति देख रहे हैं ये उसके फल हैं। ये आकार में छोटे होते हैं तथा इनमें बीज बहुत छोटा होता है। बरगद का पेड़ विशालकाय होता है परंतु इसके बीज बहुत ही छोटे होते हैं। ये जो बरगद का पेड़ है इसके जो पत्ते हैं ये भी ज्यादा बड़े आकार के नहीं होते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये जो वृक्ष है इसके बहुत से उपनाम हैं, इसके बहुत से पर्याय हैं। इसे यक्षवास, यक्षतरु, यक्ष, वारुक, बड़, बरगद,
वट वृक्ष। न्योग्रोध बहुपात वृक्षनाथ यम प्रिय रक्तफल श्रृंगी कर्मज ध्रुव क्षीरी वैष्णवास भांड्री जंटाल अवरोही विटप्पी स्कंदने रुई महाच्छाय भृंगी नील बहुपाद आदि अनेक नामों से इसे संस्कृत में पुकारा गया है। इसके अलावा हम बात करें तो ये जो वृक्ष है इस वृक्ष को काटना निषेध माना गया है तथा वृक्ष को लगाना पुण्य का काम माना गया है। भारत के धार्मिक जो साहित्य हैं उनमें इसकी महिमा बड़े विस्तार से बताई गई है। ये भी वट वृक्ष की पूजा जो है वो बहुत से व्यक्तियों के द्वारा की जाती है तथा बहुत से इसके लाभ जो हैं वो पूजा करने से भारतीय संस्कृति में बताए गए हैं। ये ही बहुत सारी वजह हैं जिनके कारण से वट वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया, इसे नेशनल ट्री ऑफ इंडिया बनाया गया। आप लोगों को जान